दोस्तों फाइनली अब हमें मिल गया है एक ऐसा ओपन सोर्स मॉडल जो क्लोज्ड मॉडल लाइक जीपीटी 5.2, ओपस 4.5 और जेमिनी 3 प्रो से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इस मॉडल का नाम है किमी के 2.5 जो कि चाइनीज कंपनी मूनशॉट एआई ने रिलीज किया है और ये फुल्ली ओपन सोर्स है, मतलब कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको फाइन ट्यून भी कर सकते हो और अगर आपके पास पावरफुल जीपीयू है या रिसोर्सेज है तो आप इसको अपने सिस्टम पे लोकली फ्री में रन भी कर सकते हैं। फिलहाल आप देखो कि इस मॉडल को बनाया गया है किमी K2 के ऊपर जिसमें 15 ट्रिलियन आई थिंक ठीक है मतलब ट्रिलियन ही होना चाहिए, थाउजेंड तो होगा नहीं, मिक्स्ड विजुअल एंड टेक्स्ट टोकन्स था और इसके बाद ये काफ़ी अच्छे से कोडिंग कर सकता है और विजन कैपेबिलिटीज भी मिल गया है जिससे कि ये इमेजेस को और वीडियोस को बहुत अच्छे से समझ सकता है, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है और फिर उसको यूज़ करके आपके ज़रूरत के हिसाब से कोडिंग भी कर सकता है। और तो और देखो कि किमी के 2.5 आया है एजेंट स्वॉर्म के साथ, मतलब कि एक साथ मल्टीपल एजेंट्स को काम पे लगा सकता है आपका काम करने के लिए। अब मल्टीपल एजेंट्स कितना, तो एक साथ ये 100 सब एजेंट्स को लॉन्च कर सकता है और ये 100 सब एजेंट्स एक साथ 1500 टूल कॉल कर सकते हैं। मतलब कि एक तरफ कोई जाके वेब सर्च कर रहा है तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो कोई इमेज जनरेट कर रहा है, फिर उस इमेज को यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट पे ऐड करने के लिए या रिसर्च करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो मल्टीपल वेबसाइट को एक साथ जाके रिसर्च कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहा है वहाँ से इन्फॉर्मेशन और फिर आपके लिए पूरा रिपोर्ट तैयार कर देगा। सोचो कितना कम टाइम में आपके लिए सब कुछ कर सकता है। और तो यहाँ पे बोल भी रहा है कि कंपेयर टू द सिंगल एजेंट सेटअप दिस रिड्यूसेस एग्जीक्यूशन टाइम बाय अप टू 4.5 टाइम्स। बहुत ही फास्ट ये काम कर सकता है। और अब अगर हम इसकी परफॉर्मेंस बेंचमार्क की बात करें तो अब देखो कि एजेंटिक टास्क में ये क्लोज्ड मॉडल को पूरी तरह से बीट कर रहा है। हर बेंचमार्क चाहे वो डीप रिसर्च है, चाहे ब्राउज़र कॉम्प है या एचएलई है जो कि ह्यूमैनिटी लास्ट एग्ज़ाम है, हर बेंचमार्क में ये क्लोज्ड मॉडल्स को बुरी तरीके से पीछे छोड़ रहा है। हालाँकि कोडिंग में थोड़ा-सा पीछे है ये जीपीटी 5.2 और क्लॉड ओपस 4.5 से, पर जब बात आता है प्राइसिंग का और स्पीड का, तो ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। क्योंकि आप देखो कि प्राइसिंग में जहाँ पे क्लॉड ओपस 4.5 चार्ज करेगा आपको $10 पर मिलियन टोकन, वहीं पे किमी की 2.5 आपको सिर्फ कॉस्ट करेगा $1.2 और वहीं जीपीटी 5.2 का कॉस्ट होगा $4.8 और जेमिनी 3 प्रो का होगा 4.5। तो आप देख सकते हो कि कॉस्ट में कितना डिफरेंस है, राइट? और ये ओपन सोर्स है तो जैसे मैंने बोला कि आप अपने सिस्टम पे लोकली भी रन कर सकते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि कुछ पे करो, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ही पे करो, ठीक है? और स्पीड के मामले में देखो ये 119 टोकन पर सेकंड जनरेट कर सकता है, वहीं पे क्लाउड ओपस 4.5 सिर्फ 78 टोकन पर सेकंड और जीपीटी 5.2 90। तो स्पीड, कॉस्ट और इंटेलिजेंस को अगर आप एक साथ मिलाओगे तो मुझे नहीं लगता कि किमी के 2.5 से बेहतर कोई और मॉडल फिलहाल है, चाहे वो ओपन सोर्स है, चाहे वो क्लोज्ड मॉडल है। सो अनलेस आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग करना है, मुझे नहीं लगता कि आपको किमी के 2.5 से बेहतर कोई और ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे मिलेगा। आप मुझे कमेंट में बताना कि एग्री करते हो कि नहीं? और अगर आप सोच रहे हो कि इसको यूज़ कैसे करें, इसको ट्राई कैसे करें, तो आप इसको kimi.com पे यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एजेंट का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप साल में 5 बार फ्री में यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को यहाँ पे 3 अवेलेबल है जो कि मैं यूज़ करूँगा और इसी को यूज़ करके मैंने ये अपना द नेक्स्ट सिग्नल यूट्यूब चैनल को एक एजुकेशनल पोर्टल पे कन्वर्ट कर दिया है और आप देखो कि कितना बेहतर है। इसमें एआई ने खुद मेरा चैनल विज़िट किया, वहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर किया कि मेरा ब्रांड कलर क्या है, मेरा टैगलाइन क्या है। बैनर पे देखो कि यहाँ पे इसने नए ज़माने का टेक देसी अंदाज़ में, जो कि मेरा यूट्यूब का बैनर पे लिखा हुआ है, कहीं टेक्स्ट में लिखा भी नहीं है। तो लिटरली ये चैनल को विज़िट कर रहा है, वहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है और फिर यहाँ पे पूरा ऐड कर रहा है। देखो सब्सक्राइबर नंबर, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स कितने हैं, फ्री कोर्सेज़ कितने हैं, फिर यहाँ पे जो वीडियोज़ है उसको भी यहाँ पे इसने एम्बेड कर दिया है जो कि डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है और फिर यहाँ पे लेटेस्ट वीडियोज़ को भी ऐड कर दिया है। कितना सही है। और इसको बनाने के लिए मैंने ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था कि क्रिएट एन एजुकेशनल पोर्टल वेबसाइट बेस्ड ऑन दिस यूट्यूब चैनल। अपने चैनल का लिंक दिया, फिर बोला कि एम्बेड द चैनल वीडियोज़ ऑन द प्लेटफॉर्म एंड यूज़ प्लेलिस्ट courses to organize the content on the website. You can take branding references from the channel logo and banner image.
मैंने यहाँ पे बोला है कि चैनल लोगो और बैनर इमेज से तुम ब्रांडिंग रेफरेंस ले सकते हो। और फिर देखो यहाँ क्या बोल रहा है, आई विल क्रिएट एन एजुकेशनल पोर्टल बेस्ड ऑन द नेक्स्ट यूट्यूब चैनल। लेट मी स्टार्ट बाय रीडिंग द स्किल इंस्ट्रक्शन एंड देन एक्सप्लोरिंग द चैनल टू अंडरस्टैंड इट्स कंटेंट एंड ब्रांडिंग। फिर यहाँ पे ये मेरे चैनल को ओपन कर रहा है और फिर वहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, देखो ये पूरा चाइनीज़ में दिख रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि पूरा चाइनीज़ सर्वर पे लोड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने सब कुछ यहाँ पे देखो लोड कर लिया है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आई कैन सी द नेक्स्ट सिग्नल इज़ एन एआई एंड टेक एजुकेशनल चैनल विद दिस नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, यूट्यूब वीडियोज़ कितने हैं, चैनल कवर क्या है, सब कुछ इसने वहाँ से गैदर किया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसने पूरा टू डू लिस्ट बनाया है कि क्या-क्या करना है इसको, ठीक है? जनरेट हीरो एंड ब्रांडिंग इमेजेस, बिल्ड हीरो सेक्शन, ये सब कुछ खुद कर रहा है। जहाँ पे ये फेल हो रहा है, वो खुद उसको फिर से देख रहा है कि हाँ, फेल क्यों हुआ, उसको ठीक करना चाहिए। देखो यहाँ पे स्क्रॉल नहीं कर पा रहा है, तो फिर से उसने ट्राई किया यहाँ पे, अलग तरीके से ब्राउज़ किया और फिर उसको पूरा टेस्ट करने के बाद इसने मुझे ये वेबसाइट दे दिया है। साथ ही यहाँ पे ये यूआरएल भी दे दिया है जो कि आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। बहुत ही सही, मुझे बहुत पसंद आया। और तो आप देखो, आप यहाँ पे इसने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक ऐड कर दिया है। तो अगर आपने जॉइन नहीं किया तो जॉइन भी कर लेना। इसने खुद ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली वहाँ से और यहाँ ऐड भी कर दिया है, साथ ही फूटर में भी ऐड कर दिया। बहुत ही सही है, राइट? इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स है जो मैं आपको आगे दिखाऊँगा। फिलहाल आप देखो कि एजेंटिक टास्क और कोडिंग के अलावा ये इमेजेस और वीडियोस को समझने में भी क्लोज्ड मॉडल से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आप देखो कि यहाँ पे ये 88.8 स्कोर कर रहा है, वहीं पे बाकी मॉडल्स पीछे हैं, राइट? फिर वीडियो में देखो कि 86.6 स्कोर कर रहा है और इससे जो सबसे हायर है वो जेमिनी 3 प्रो है। बाकी जो ओपन एआई का जीपीटी 5.2 है और क्लाउड ओपस 4.5 पीछे है। और यहाँ पे देखो लॉन्ग वीडियो में तो ओपस 4.5 बहुत ही पीछे है। ये जेमिनी 3 प्रो को भी पीछे कर दिया इसने, लॉन्ग वीडियोस को समझने के लिए। बहुत ही सही है, राइट? अब इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने एप्पल का ये आईपैड एयर का वेबसाइट को पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड किया नीचे तक। ठीक है, आप देखो कि लोडिंग कैसे हुआ, पूरा एनिमेशन कैसा था हीरो सेक्शन का, फिर देखो ये सब एनिमेशंस, ठीक है? ये पूरा मैंने नीचे तक स्क्रीन रिकॉर्ड किया और यहाँ पे ये अपलोड किया और बोला कि क्लोन दिस वेबसाइट विद ऑल द यूएक्स डिज़ाइन्स, ठीक है? उसके बाद ये क्या कर रहा है कि पहले तो ये वीडियो देखा उसने और फिर इसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि दिस इज़ द एप्पल आईपैड एयर प्रोडक्ट पेज, ठीक है? It is sophisticated feature-rich website with multiple sections including hero with animated text, product galleries, features, showcases and more. Let me create a comprehensive plan. तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसमें बहुत ज़्यादा एनिमेशन है, बहुत सारे फीचर्स है, अलग-अलग सेक्शंस हैं और फिर उसके बेसिस पे इसने ये टू डू बनाया है। जिसमें देखो कि पहले बोल रहा है कि ग्लोबल नेविगेशन बार बनाना है, फिर हीरो सेक्शन बनाना है, फिर हाइलाइट सेक्शन बनाना है, फिर गैलरी सेक्शन। इस तरीके से इसने बहुत से अलग-अलग सेक्शन पूरा मेंशन कर दिया है और फिर उसके बाद यहाँ पे ये इमेज जनरेशन शुरू कर दिया है। देखो, कितना सही तरीके से, राइट? यहाँ पे इमेज जनरेशन थोड़ा फेल हो गया है, तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आई नीड टू यूज़ द वैलिड रेशियो फॉर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स और फिर उसके बाद ये देखो कितने सारे इमेजेस खुद जनरेट कर रहा है। आप यहाँ ऊपर प्रॉम्प्ट भी देख सकते हो। ये खुद प्रॉम्प्ट लिख रहा है, इमेजेस जनरेट कर रहा है। सोचो कि ये सब आपको खुद करना पड़ता तो कितना टाइम लगता। आप सोचते कि किस तरह का मुझे इमेज देना है और प्रॉम्प्ट कैसे देना है, तब इमेजेस जनरेट होगा और ये सब कुछ एआई आपके लिए कर दे रहा है। और फिर इमेजेस जनरेट होने के बाद इसने पूरा फाइल्स क्रिएट करना शुरू किया है, अलग-अलग जो भी फाइल्स चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए एंड देन वी हैव दिस फाइनल आउटपुट। देखो, किस तरीके से पूरा लोड कर रहा है, राइट? पूरा परफेक्ट तो नहीं है, बहुत अच्छे से इसने ट्राई किया है रेप्लिकेट करने का। अब आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जा रहा है, राइट? मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हाँ, ये पूरा परफेक्ट बना के दे रहा है, बट हो सकता है कि जिस लेवल पे इसने ये बना के दे दिया है, मुझे लगता है कि किमी के का जब 3 वर्ज़न आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, इससे भी काफ़ी बेहतर तरीके से रेप्लिकेट कर पाएगा। बट फिलहाल तो ये सबसे बेस्ट है, राइट? बहुत ही अच्छा है। आपको ये बनाने में कम से कम 10 मिनट लगेगा यूजिंग किमी के 2, पर अगर आप खुद बनाने बैठोगे तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ता लग जाएगा। पूरा डिज़ाइन फ्लो कोड करने में, इमेजेस जनरेट करने में और फिर उसको एडजस्ट करने में, इस लेवल को बनाने में भी आपको 1 हफ्ता लग जाएगा, राइट? सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। देखो कि इसने किस तरीके से यहाँ पे लोगो को रिप्लेस कर दिया ब्लैक हार्ट से और यहाँ पे बहुत एक्यूरेसी के साथ इसने सब कुछ, तो जो टेक्स्ट है, जो ब्रांडिंग है, सब कुछ उसने एक्यूरेट रखा है। बस यहाँ पे जहाँ एनिमेशन आ रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव
चाहिए वहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ कर दे रहा है, बाकी हर चीज़ ब्रांडिंग बहुत अच्छे से रेप्लिकेट किया है। इसी तरीके से मैंने ये एक इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाया है जिसमें ये कर्सर के बेसिस पे पूरा मूव कर रहा है लाइक टॉर्च लाइट की तरह, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लोर माय वर्क पे क्लिक करूँगा तो देखो कैसे लोड कर रहा है, ठीक है? बहुत ही सुंदर लग रहा है, राइट? दिस लुक्स सो गुड, राइट? और आप देखो कि प्रॉम्प्ट मैंने क्या बोला है इसमें कि यू आर अ यूएक्स डिजाइनर हु लव्स इलस्ट्रेशन एंड एनिमेशन। आई वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट फीचरिंग अ ब्लैक एंड पिंक कलर स्कीम विद यूनिक इंटरेक्शन। फिर मैंने बोल दिया कि होम पेज में क्या-क्या चाहिए। मुझे चाहिए माउस फ्लो, फ्लैशलाइट इफ़ेक्ट के साथ और उसने सब कुछ बना दिया। ज़्यादा डिटेल में प्रॉम्प्ट भी नहीं है। बस मैंने इसको बोला है कि माउस इफ़ेक्ट चाहिए और क्या-क्या पेजेज़ चाहिए। दैट्स इट, राइट? और ये प्रॉम्प्ट मैंने ट्विटर से उठाया है, सो मैंने खुद ने लिखा है बस टेस्ट करने के लिए। सो आप देख सकते हो कि आउटपुट कितना परफेक्ट है। और इसी तरीके से आप किमी के 2.5 यूज़ कर सकते हो अलग-अलग तरीके के बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनाने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिया हुआ है, ठीक है? फिर देखो यहाँ पे किमी यूनिवर्स बहुत ही अच्छा है, राइट? फिर देखो ये स्क्रॉल इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, राइट? सो इस तरह का डिज़ाइन बनाना अब तक भी पॉसिबल था, आप बना सकते थे, पर उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता, राइट? अब मुझे प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं चाहूँ तो सीधा ये वीडियो डाउनलोड करूँगा यहाँ से और मैं किमी के 2.5 को दूँगा और बोलूँगा कि एग्ज़ैक्टली यही वेबसाइट बनाओ, पर हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए और ये मुझे बना के दे देगा, राइट? तो इस पेज का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को ज़रूर डाउनलोड करके ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट बताना कि कैसा आउटपुट आया है। अब देखो कि यहाँ पे बता भी रहा है कि ये ओरिजिनल वीडियो है और देखो आउटपुट कैसा आया है। परफेक्ट नहीं आएगा, पर जिस तरह का इफ़ेक्ट इसने पूरा कॉपी किया है, रेप्लिकेट किया है, उस तरह का इफ़ेक्ट को आपको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट? बहुत अच्छा, आप देखो यहाँ पे जो रीज़निंग के लिए भी इसको टेस्ट किया गया है। यहाँ पे मल्टीपल जो एजेंट्स है, पाइथन कोड रन कर रहा है, पूरा समझ रहा है हर चीज़ और फिर आपको ये आउटपुट देगा। सो दिस इज़ अ रियली पावरफुल मॉडल और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि अब ये एक ओपन सोर्स मॉडल है। अब हमें ये जो क्लोज़्ड मॉडल वाली जो कंपनियाँ हैं, ओपन एआई है, चाहे गूगल एआई है, चाहे एंथ्रोपिक है, उन पे रिलाई होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये फुल्ली ओपन सोर्स है, मतलब कि इस मॉडल को अगर आप लोकली रन करते हो, तो आपका डेटा भी प्राइवेट रहेगा। ना ही किसी अमेरिकन कंपनी के पास जाएगा, ना ही चाइनीज़ कंपनी के पास। सब कुछ आपके सिस्टम पे होगा। पर हाँ, मैं जानता हूँ कि इतना पावरफुल मॉडल लोकली रन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सो फिलहाल तो आप जाओ kimi.com पे और ये एजेंट को एक्टिवेट करो, फिर यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करो और फिर यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट दो। जिस तरह का आपको चाहिए, जितना इंटरैक्टिव वेबसाइट चाहिए, यहाँ पे आप बताओ और उस तरह का आपको वेबसाइट मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉम्प्ट के लिए हेल्प चाहिए, तो इनमें से कोई भी टेम्पलेट को सेलेक्ट करो और अगर पसंद आए तो आप यहाँ पे रिमिक्स पे क्लिक करके इसका प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने ब्रांड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से और फिर आपको पूरा हूबहू वैसा ही या उससे भी बेहतर आउटपुट मिल जाएगा। सो गो अहेड ट्राई दिस किमी की 2.5 एजेंट और फिर मुझे कमेंट बताओ कि क्या आपको लगता है कि अब अमेरिकन कंपनीज़ चाइनीज़ कंपनीज़ से पीछे हो रही है, जल्द ही हार भी जाएगी और क्या ये गुड न्यूज़ है? ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।